रिडम्पशन बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट। अपना जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो ओपन मार्केट में गाँव में घूमता रहता है, ठीक है ना। जिसके पास है इसका मतलब वो लोन दे के रखा कंपनी। आज हम कंपनी का डिबेंचर लिया, हम रितिका को दे दिया, पॉकेट में नहीं दिया, पैसा लिया है। अब रितिका लोन ले दे के रखा है कंपनी को, फिर रितिका मुस्कान को दे दिया, तो मुस्कान पैसा दे दिया रितिका को, अब मुस्कान लोन दे के रखा है, तो ऐसे घुसते रहता है। तो कंपनी भी तो खरीद सकता है। तो कंपनी लोन लिया है, कंपनी लोन लेके जो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया है वो वापस से मुस्कान से खरीद सकता है। समझ गया? ये हो गया रिडम्पशन बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट। वन ऑफ द मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज बाय परचेजिंग the own debenture from the open market. A company may redeem debentures by purchasing them in the open market if it is authorized by its article of association and by the terms of issue price. Purchase price of own debentures from the market is profitable only when the quoted price, market price, is lower than the price at which the debentures are to be redeemed. Only in that situation a company may resort to purchase of own debentures from the open market instead of repaying the amount directly to debenture holder at the end. क्या बात सुन लो मेरा पहले। शेयर्स जो लेके रखा है, शेयर्स का प्राइस बढ़ते रहता है कम होते रहता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे डिबेंचर्स का प्राइस भी बढ़ते रहता है कम होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि हम कंपनी है, हम एक डिबेंचर इशू कर दिया रितिका को, और हम ये बोला 100 रुपया दो रितिका, हम तुमको 110 देगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल बाद रितिका को पैसा का दरकार था, रितिका मुस्कान को दे सकता है, मुस्कान चोनी को दे सकता है, ऐसे करते करते वो इधर उधर घूर रहा है, ठीक है। अब दो कंडीशन हो सकता है, 5 साल बाद तो डिबेंचर का वैल्यू कम भी हो सकता है, डिबेंचर का वैल्यू बढ़ भी सकता है, जैसे शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ते रहता है कम होता है। तो मान लो कि तुम लोग कंपनी है, तुम लोग अगर डिबेंचर हमको इशू किया और हम तुम लोग को लोन दिया, तुम लोग ये बोला कि 5 साल बाद 110 रुपया देगा, 5 साल बाद उसका मार्केट वैल्यू हो गया 130 रुपया, बढ़ गया, तो तुम लोग क्या करेगा? वो 130 रुपया में खरीदेगा या वापस से 110 रुपया आपको घुरा देगा? हम तुमको 100 रुपया का लोन दिया था, तुम ये बोला है कि 110 रुपया घुराएगा 5 साल बाद, ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो तुम हमको रिपेमेंट करेगा या तुम हमसे खरीद लेगा वापस से वो डिबेंचर। जैसे मुस्कान से तुम खरीदा, वैसे हम भी तो तुमसे वापस खरीद सकते हैं। तो 5 साल बाद उसका वैल्यू हो गया 130 रुपया। अब मान लो कि तुम, हम अगर बेचने जाएगा तो हम किसी को 130 रुपये में बेचेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू आज के डेट में वो है। आज तुम लोन लिया था, तुम ही हमको डिबेंचर दिया था। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम हमसे खरीदो, खरीदने से कितना रुपए में खरीदना पड़ेगा, या तुम जो हमको कंडीशन बोला था कि 100 रुपए का लोन दे रहे हैं ना तो 110 रुपया घुराएगा, तो दूसरा कंडीशन ही हो गया 110 रुपया घुराना, तो तुम क्या करेगा? मतलब रिपेमेंट करेगा। अगर वो डिबेंचर का वैल्यू, मार्केट वैल्यू अगर हायर है तो हम लोग क्या करेगा? रिडम्पशन करेगा, खरीदेगा नहीं। ये तो एक पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर मान लो कि मार्केट वैल्यू उसका 90 हो गया, तब तुम क्या करेगा? 110 रुपया घुराएगा कि 90 में परचेस करेगा? तब खरीदेगा। कोई चीज यहाँ लिखा है, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम द मार्केट इज प्रॉफिटेबल। तुम लोग तो यही होगा ना, फायदा ही तो देखेगा। तुम लोग का फायदा यही है, व्हेन द कोटेड प्राइस या मार्केट प्राइस, अभी का डेट में जो मार्केट प्राइस चल रहा है, इज लोअर देन द प्राइस एट विच द डिबेंचर आर टू बी रिडीम। रिडीम करना है 110 रुपया में, मार्केट प्राइस चल रहा है 90 रुपीज या 100 रुपीज भी होने से कोई दिक्कत नहीं है, अपने को प्रीमियम का 10 रुपया तो नहीं देना पड़ा, है कि नहीं। तो प्रॉफिटेबल अपना कब होगा? जब मार्केट प्राइस इज लोअर देन द अमाउंट विच इज टू बी रिडीम्ड फ्यूचर डे, ठीक है। Only in that situation a company may resort to purchase of own debenture from the open market instead of repaying the amount directly to debenture। तब क्या होगा? 90 रुपीज में खरीदेगा और 110 रुपया रिपेमेंट नहीं करेगा। अब कंपनी डिबेंचर परचेज करके दो चीज कर सकते हैं,
या तो उसको इमीडिएट कैंसिल कर देगा, या फिर वो क्या करेगा, उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रख लेगा। ठीक है, समझे? तो अगर इमीडिएट कैंसिलेशन किया या उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखा तो बैलेंस शीट में कोई फर्क पड़ेगा? कैसे पड़ेगा भाई? बैलेंस शीट में मान लो कि यहाँ पे डिबेंचर दिखा रहा है 1 लाख रुपए का, यहाँ पे भी कैश में बैलेंस, कैश या बैंक में बैलेंस है, और बाकी भी एसेट्स है, कोई बात नहीं, बाकी एसेट्स को इग्नोर कर लो, 1 लाख रुपए। अगर डिबेंचर परचेज किया, तो परचेज किया है, तो इसका मतलब यहाँ से वो लोग का लाइबिलिटी खत्म, खत्म कर दे इसको। तो परचेज किया तो पैसा भी गया, यहाँ से ये भी खत्म, ये हो गया इमीडिएट कैंसिलेशन। दूसरा चीज, दूसरा चीज ये हो सकता है कि वो लोग बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन नहीं करेगा, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट रखेगा। ठीक है, परचेज किया तो पैसा चला गया, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 1 लाख रुपए का, तब भी बैलेंस शीट इक्वल, तब यहाँ से डिवेंचर नहीं हटेगा, भाई लाइबिलिटी भी रहेगा और वही एसेट अपने पास रहेगा। समझ गए? अब दो डेट पे परचेस कर सकता है, एक तो परचेस कर रहा है हम लोग ऑन ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का टाइम रहता है ना कि इस डेट पे इंटरेस्ट देता है, तो पर्टिकुलरली उस डेट पे परचेस किया। नेक्स्ट कंडीशन, अदर देन ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट पे परचेस किया, मतलब उस डेट को छोड़ के बाकी कोई दूसरा दिन पे परचेस कर लिया। उसमें भी दो कंडीशन, एक तो कैंसिलेशन का, एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखने का, और ये यहाँ पे भी दो कंडीशन, एक तो कैंसिलेशन का, एक इन्वेस्टमेंट। When the debenture are purchased in the open market for immediate cancellation on the date of, on due date of interest, जिस डेट पे इंटरेस्ट देने का बाद है उस डेट पे वो खरीद लिया वापस से। तो when the purchase price is equal to the face value of debenture, 100 रुपए का डिवेंचर आप क्या किया, 100 रुपया में ही खरीद लिया वापस, मार्केट प्राइस उतना ही है, तो वैसे बात है डिवेंचर टू बैंक 100 रुपीज का आएगा, यहाँ पे कोई प्रॉफिट हुआ, कोई लॉस हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे एक फायदा हुआ कि हमको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ गया। अगर परचेज प्राइस हायर है देन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, मान लो कि 100 रुपया की जगह हम उसको 110 रुपया में परचेज कर रहा है, फेस वैल्यू यो हो गया, या परचेज प्राइस हो गया, यहाँ पे तो लॉस हो गया। क्यों? रिडम्पशन, हम लोग रिडम्पशन का टर्म्स में 120 भी तो हो सकता है कि हम लोग बोल दिया कि चलो 120 में देगा, तो मतलब 100 रुपया दो, हम 120 रुपया बुराएगा, बट आज के रेट में मार्केट वैल्यू 110 रुपया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को हमको 120 देने की जगह 110 देना पड़ रहा है अभी। तो इस केस में क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 100 रुपए का डिबेंचर माइनस हो जाएगा, अपना डिबेंचर क्रेडिट था, लोन था, डेबिट उतना ही 100 रुपए ही माइनस करना पड़ेगा। हम लोन 100 रुपए का लिया है और वापस से खरीद रहा है हम 110 में, तो मेरा लोन तो 100 रुपए का ही जाएगा ना, लॉस 10 रुपए का होगा, तो लॉस 10 रुपए का 10 रुपए डेबिट हो जाएगा विद द लॉस ऑन कैंसिलेशन, और बैंक अकाउंट से अपना 110 रुपए चला गया। ठीक है, अब ये जो लॉस है, ये लॉस किससे एडजस्ट होगा, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, दोनों में से किसी एक में चला जाएगा, और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट हो गया, खत्म। व्हेन द परचेज प्राइस इज लोअर देन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू है 100 रुपीज का, हम लोग परचेज कर रहा है 90 रुपीज में, तो देखो 100 रुपया है, अगर हम पार में रिडम्पशन कर रहे हैं तब भी हमको 100 रुपया देना पड़ता, अगर प्रीमियम में रिडम्पशन करना है तो 110 120 वैसे देना पड़ता, बट आज का डेट में मार्केट वैल्यू कितना है, मेरा तो फायदा हो गया 10 रुपए का, 100 रुपया देना ही था, बट मेरा डिवेंचर कितना का कम हो जाएगा, 100 रुपये का डिवेंचर कम हो जाएगा, देगा हम 90 रुपीज, और प्रॉफिट हो गया ना मेरा 10 रुपए का, प्रॉफिट क्रिएट हो गया, वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। वैल्यू देना, तो
1 जनवरी 2019 को एक्स वाई लिमिटेड हैड 1012% डिवेंचर ऑफ 100 इच आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक, मतलब वो लोग इशू करके रखा हुआ है. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर. On 1st July 2019, the company purchased 200 of its own debenture at 95 for immediate cancellation. 100 रुपए का डिवेंचर को 95 में खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं है. तो अपना कितना डिवेंचर खरीदा है? 200 डिवेंचर खरीदा. 90 कितना खरीदा है वो पूछे, कितना मेन है. 200 डिवेंचर खरीदा है. अपना लाइबिलिटी साइड तो खत्म हो गया. बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 200 इंटू 95 आ जाएगा. और प्रॉफिट हो गया 200 इंटू 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया. मतलब 20,000 का डिवेंचर हम कितना में खरीद लिया? 19,000 में खरीद लिया. और 1,000 रुपए का फायदा, ये 1,000 रुपए का फायदा कैपिटल रिजर्व में चला गया. ठीक है. When the debenture are purchased in the open market for investment on due date of interest, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करके रखा है. ठीक है. तो इसका मतलब अपना डिवेंचर जो लाइबिलिटी साइड में दिखा रहा है वो कम नहीं होगा, वो वहां पे उतना का उतना ही रहेगा. अपना एक एसेट बढ़ जाएगा यहाँ पे डिवेंचर इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना. हम लोग डेबिट क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट या ओन डिवेंचर अकाउंट नाम से हम लोग एक क्रिएट कर लेगा. ठीक है. अगर हम लोग परचेज करते हैं तो हम लोग क्या करता रहा? डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री करता रहा. एक तो हम लोग लाइबिलिटी कमा दिया और दूसरा अपना यहाँ पे एसेट्स भी कमा दिया. बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट जो है यहाँ से हम लोग लाइबिलिटी भी उतना ही डिक्रीज किया, यहाँ पे एसेट भी उतना ही डिक्रीज किया. अब ये बोल रहा है कि डिवेंचर जो है वहां पे उतना का उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा. तो हम डिवेंचर की जगह ओन डिवेंचर अकाउंट लिख देगा. तो डिवेंचर जो है उतना का उतना ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा. यहाँ पे क्या हुआ? एक एसेट कम हो गया बट उल्टा का दूसरा एसेट और बढ़ गया. क्या बढ़ गया? ऑन डिवेंचर इंक्रीज, दूसरा एसेट डिक्रीज. ठीक है. वो बाद में जाके लास्ट में कैंसिलेशन जब करना होगा तो कैंसिलेशन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम लोग ये अभी तक जितना चैप्टर्स में ये अभी पढ़ा है, हम लोग डिवेंचर्स को रिडीम किया था पहले स्टार्टिंग में, पेमेंट कर दिया था. फिर नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ा था कि डिवेंचर्स खुद खरीद लिया. अब थर्ड ये है कि हम लोग का डिवेंचर्स में एक और कैटेगरी है ना, कन्वर्टिबल डिवेंचर, जो डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकता है शेयर. डिवेंचर रिडीम करने से अपना पैसा जाएगा. डिवेंचर्स खुद खरीद लेगा तब भी पैसा जाएगा. मान लो कि अपने के पास पैसा ही नहीं है तो वो लोग क्या करेगा? डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर देगा शेयर्स में. तो अपना जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहाँ पे एक तो शेयर कैपिटल दिखाएगा और दूसरा तरफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दिखाएगा डिवेंचर्स. यहाँ से ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी खत्म होकर शेयर कैपिटल के अंदर घुस गया, तो है तो लाइबिलिटी साइड में ही, बस क्या हुआ? वो चेंज हो गया अपना, लॉन्ग टर्म साइड के वहां चला गया, है तो सेम साइड में. तो जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट. हम लोग डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किया था और रिडीमेबल पार में हो रहा था. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट विद द नॉमिनल वैल्यू. मान लो कि 100 रुपया में 100 रुपया का यहाँ पे था. ठीक है. तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विद डिस्काउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ. अच्छा, डिस्काउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ का मतलब हम लोग जो डिस्काउंट, मान लो कि 30,000 का डिस्काउंट हम लोग दे दिया, उसको हम लोग 4-5 साल में राइट ऑफ करता रहा. याद है? हर साल 10-10 कुछ हम लोग एक तो इक्वली लेता रहा और कुछ हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से उतना रेशियो के हिसाब से लेता रहा. याद है ना? प्रॉफिट एंड लॉस में लेता रहा. अब अपना जो डिस्काउंट जो पूरा है, हम लोग जितना मान लो कि 30,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो मान लो यहाँ पे 100 रुपये में 5 रुपये डिस्काउंट दे दिया रहा. अभी 5 रुपये हम लोग 5 साल में राइट ऑफ करता रहा इक्वली. चलो पहला साल में हम लोग एक रुपया राइट ऑफ कर दिया, अभी भी बैलेंस शीट में 4 रुपया रहेगा अंडर नॉन करेंट एसेट. ठीक है. तो डिबेंचर होल्डर में चला जाएगा यहाँ पे 96. ठीक है. डिवेंचर अकाउंट में आ जाएगा विद द नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इशूड डिवेंचर विद डिस्काउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ. अभी तक पीएल में लेके नहीं गया, वो बैलेंस शीट में दिखा रहा है. ठीक है ना. टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद डिस्काउंट ऑलरेडी रिटर्न ऑफ 1 रुपया आ जाएगा. और टू डिवेंचर होल्डर में 96 विद द नेट अमाउंट ड्यू. ठीक है ना. दोनों साइड
हाँ इक्वल हो गया ना, सॉरी 95 होगा, 5 रुपया डिस्काउंट दे दिया था ना डिवेंचर होल्डर से, तो 95 मिला था, ठीक है ना। ये तो हो गया, इशू किया था डिस्काउंट में, रिडेम्पशन कर रहा है पार में। अब इशू कर रहा है डिस्काउंट में, रिडेम्पशन हो रहा है, तो डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा, और नीचे में वापस से वही सेम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और डिवेंचर ऑर्डर, ठीक है। और अगर पार में करके पार में कर रहा है तब ये सब कुछ नहीं आएगा, खाली क्या हो रहा है, डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन, प्रीमियम अकाउंट विद प्रीमियम इफ एनी, अगर है तो, ठीक है। अगर 100 रुपये में लेके वापस है, 100 रुपये हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पे 100 रुपये आ जाएगा, यहाँ पे भी 100 रुपये आ जाएगा, बट अगर कुछ प्रीमियम है तो वो प्रीमियम भी आ जाएगा, ठीक है ना। इफ एनी बोला हुआ यहाँ पे, तो डिवेंचर ऑर्डर, सारा केस में देखो डिवेंचर ऑर्डर को क्रेडिट किया, डिवेंचर ऑर्डर को क्रेडिट किया, यहाँ पे भी डिवेंचर ऑर्डर को क्रेडिट किया, इसका मतलब डिवेंचर ऑर्डर को पैसा देना। अच्छा हम लोग पहले किया था ना कि पहले डिवेंचर ऑर्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करता रहा, फिर उसको पेमेंट करता रहा, करता कि नहीं करता रहा। यहाँ पे भी सेम वही केस किया है, डिवेंचर ऑर्डर को पेमेंट करना है, बट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा डिवेंचर ऑर्डर टू बैंक, अगर हम लोग पेमेंट करते हैं, बट बैंक नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल के नया हम लोग को शेयर दे दिया, पैसा की जगह क्या दे दिया, शेयर दे दिया, ठीक है। अगर शेयर इशू हो गया प्रीमियम में, तब क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर में आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जो एक्स्ट्रा रहेगा वो आ जाएगा। अगर डिस्काउंट में इशू किया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आके क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स आ जाएगा। अच्छा पुराना डिवेंचर की जगह नया डिवेंचर भी वो लोग को दे सकते हैं, पहले 14% डिवेंचर इशू करके रखा था, वो लोग को पेबल करना है, वो लोग को पेमेंट करना है, बट पैसा नहीं है, तो शेयर नहीं देके नया डिवेंचर दे सकता है, वो लोग को लाभ दे देगा, बोल देगा क्या चलो तुम लोग का अभी इंटरेस्ट रेट 14% है, तो तुम नया डिवेंचर ले लो 15% का, समझ गया। तो यहाँ पे वापस से न्यू डिवेंचर आ गया, मतलब 15% वाला डिवेंचर आ गया, ठीक है। 1015% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट पार, पार में इशू किया था, 100 रुपया लिया था कंपनी, मान लो तुम लोग सारा कंपनी है, तुम लोग 100 रुपया लिया है, घुराएगा भी कितना में, घुराएगा भी 100 रुपया में, ना तो कोई लॉस है, लॉस तो कुछ नहीं है, प्रीमियम भी नहीं दे रहा है, वो भी लॉस नहीं है, तो कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए का इक्विटी शेयर दे दिया, और इक्विटी शेयर भी दिया 10 रुपए का, 10 रुपए के बदले। पहले तो 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना 1000 इंटू 1 लाख आ गया, तो डिवेंचर होल्डर के, डिवेंचर होल्डर एक नया लाइबिलिटी क्रिएट किया, एक लाइबिलिटी खत्म, दूसरा लाइबिलिटी स्टार्ट। अब इसको ये क्या करेगा, दो कंडीशन है, या तो रिडम्पशन होता तो पेमेंट कर देता, और उसको पेमेंट नहीं कर रहा है, नया स्टेज दे रहा है, तो ये डिवेंचर होल्डर वापस डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या ना, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रिएट करता रहा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का बढ़ जाता नहीं, तो वही किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रिएट किया। अच्छा 1 लाख रुपया देने के लिए कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 10 रुपये, एक इक्विटी शेयर का दाम कितना है, 10 से डिवाइड कर दो, तो कितना 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया, आगे ना, बीइंग द इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, अगर 10,000 इक्विटी शेयर दे रहा है 10 रुपया करके, तो 1 लाख हो गया, ठीक है ना। एक्स लिमिटेड redeemed 106% debenture of 100 each by converting them into equity share of 100 each. The 6% debentures were redeemable at 10% premium, for which the equity share were issued at a 25% premium. डिवेंचर जब लिया था 100 रुपया करके, तो वादा किया था कि 110 रुपया देगा, बट पैसा नहीं देके उसको इक्विटी शेयर दे दिया, बट वो भी प्रीमियम में दिया, 25% एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब देखो डिवेंचर होल्डर को कितना देना है, 100 डिवेंचर है, 100 रुपया करके 10,000 रुपया तो देना ही है, प्लस 10 रुपया प्रीमियम बोल दिया, तो कितना देना है, 11,000 रुपया देना है। अच्छा तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर इशू किया वो कैसे किया, 25% प्रीमियम में इशू किया,
अगर 100 रुपए का इक्विटी शेयर है प्रीमियम 25% बोल दिया तो इशू प्राइस कितना हो गया, तो 125 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल जाएगा 88। ठीक है ना भैया। अब 88 इंटू 125 अगर करेगा ना तो 11,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट अपना 10,000, प्रीमियम भी देना है 1,000 रुपया एक्स्ट्रा, डिवेंचर होल्डर को कितना देना है 11,000, ये 11,000 वापस से डेबिट हो गया डिवेंचर ऑर्डर। अब इक्विटी शेयर कितना दे रहा है 88 इंटू 100 रुपीज शेयर कैपिटल में जाएगा। अच्छा 125 रुपए ले रहे हैं ना, 125 में तो 100 रुपए शेयर कैपिटल में जाएगा और 25 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया 88 इंटू 100, 8800 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 88 इंटू 25, 2200 रुपये आ गया, दोनों मिला के हो गया 11,000 रुपये। अगर सिक्योरिटी अगर प्रीमियम में देता है ना, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कम हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाता है, डिस्काउंट में करने से नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो जाएगा। तो देखो कोई भी एक चीज है, मान लो कि तुम्हारे पापा तुमको 100 रुपया दिया है, अब तुम एक पेन लेने गया मान के चलो, ठीक है ना, एक पेन का दाम 10 रुपया है, तो तुम 100 रुपये में कितना पेन खरीद सकते हैं 10 रुपये, तो 110 रुपया मान लो, 110 रुपया तो 11 पेन खरीद सकते हैं। तो 10 रुपया होने के कारण तुम 110 में खरीदा 11 पेन, वही वो बोल दिया कि चलो 11 रुपये दाम हो गया, प्रीमियम हो गया ना, तो तुम 110 में कितना पेन खरीदेगा 10। वही अगर 9 रुपया हो गया या 8 रुपया हो गया, एक बार मान के चलो, या डिस्काउंट में इशू कर दिया 5 रुपया कर दिया, तो नंबर ऑफ पेन तो ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, 22 पेन हो जाएगा। तो अगर डिस्काउंट में होता है तो नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग को ज्यादा मिलता है, और अगर प्रीमियम में होता है तो नंबर ऑफ आइटम्स कम हो जाता है। तो यहाँ पे 11,000 रुपया है, देना 11,000 रुपया है, बट वो दे रहा है 125 रुपया का एक शेयर है, तो दाम 100 रुपया बट वो 125 में दे रहा है, तो वैसा बात है नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगा। ठीक है ना, AB Limited issued 8,000 14% convertible debenture of 100 each on इतना at a discount of 10%, इशू किया था 10% डिस्काउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। डिबेंचर होल्डर है द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग देयर डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एनी टाइम बिफोर इतना। डिबेंचर होल्डर को बोल दिया वो लोग कि तुम लोग अगर चाहता है तो तुम लोग का जो डिबेंचर है लोन्स लाइबिलिटी तुम लोग उसको हम कन्वर्ट कर देगा इक्विटी शेयर में, तुम लोग अब मालिक बन जाएगा, पर लेकिन तुमको 10% प्रीमियम एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा। अच्छा उसमें क्या होता है ना कि लॉस तो मेरा ही है, आज अगर हम लोन दिया है कंपनी को, कंपनी मेरा डिबेंचर्स को अगर शेयर्स में कन्वर्ट कर रहा है, ऑब्वियस सा बात है अगर प्रीमियम बोल दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स हमको कम मिलेगा, सिंपल सा बात है। अगर डिस्काउंट में किया तो ऑब्वियस सा बात है हमको नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा मिल जाएगा। Holders of 6,600 debentures exercise their right to convert their debenture into share on 1st April 2020. Calculate the number of shares to be issued. Also pass the entries for issue and conversion of debenture. अच्छा कितना होल्डर्स, ये 8,000 में से 6,600 वाला जो डिवेंचर था वो लोग बोलते ठीक है हमको कन्वर्ट कर दो। नेट प्रोसीड रिसीव ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 6,600 इंटू तो 100 रुपये की जगह हम लोग को 10% डिस्काउंट हम लोग को कम मिला था, डिस्काउंट दे दिया था, तो 6,600 इंटू 90 इतना तो देना ही है डिवेंचर होल्डर को। इशू प्राइस कितना 10% प्रीमियम बोल दिया 100 प्लस 11 रुपया, नंबर ऑफ डिवेंचर्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल जाएगा ना 54,000, 54,000 में 5,40,000 तो चला जाएगा शेयर कैपिटल में और 54,000 चला जाएगा प्रीमियम में। तो अपने को पहले मिला था 8,000 इंटू 90 रुपये, ठीक है 7,20,000, डिस्काउंट में चला गया 80 और डिवेंचर्स में चला गया 8 लाख रुपये, 8,000 इंटू 100 रुपया, और यहाँ पे हो गया 8,000 इंटू 10 रुपया, ठीक है ना, ठीक है।
अब 14% डिबेंचर 6,60,000 का डिबेंचर देना है, ठीक है। अपना डिबेंचर कितना रिडीम कन्वर्ट हो रहा है 6,600, तो इसका मतलब ये 8 लाख में से 6,60,000 का डिबेंचर कम हो जाएगा अपना बैलेंस शीट में, है कि नहीं। तो यहाँ पे 6,60,000 कम कर दिया। अच्छा डिस्काउंट भी तो था, इस पे 10% डिस्काउंट था 66,000, वो भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हम लोग जो 10 रुपये डिस्काउंट किया था, अच्छा हम लोग इशू किया था तो क्या एंट्री मारा था, तो अपना 7,20,000 तो मिला, डिस्काउंट हम लोग कितना दे दिया 80,000। ये 80,000 या तो हम राइट ऑफ करेगा या अपना बैलेंस शीट में करंट एसेट या नॉन करंट एसेट में दिखाएगा, ठीक है। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये भी तो खत्म होना चाहिए ना। बैलेंस शीट देखो, मेरा डिबेंचर्स में कितना गया है, यहाँ पे डिबेंचर्स में आया 8 लाख रुपया, बैंक में कितना आया 7,20,000, और डिस्काउंट में यहाँ पे एक बार मान के चलो नॉन करंट एसेट है 80,000 का, बैलेंस शीट मिल गया, मिल गया ना। अब यहाँ से अगर हम 6,60,000 माइनस कर रहा है तो वो शेयर्स में कन्वर्ट होकर फिर यहाँ पे शेयर कैपिटल में आ जाएगा 6,60,000, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ से भी 6,60,000 जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो नहीं समझा कि नहीं समझा तो? हम लोग जब डिबेंचर इशू किया था, यहाँ पे डिबेंचर में कितना आया 8,000 डिबेंचर इशू किया था, तो यहाँ पे लाइब्रेरी लोन दिखा रहा है 8 लाख का, दिखा रहा है ना। बट हम लोग को पैसा कितना मिला 7,20,000, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट में इशू कर दिया था, ये लिख दिया हम बैंक अकाउंट में 7,20,000। ये जो डिस्काउंट है हम लोग हर साल थोड़ा थोड़ा करके पीएल में लेगा, एक बार के मान के चलो कि कुछ भी एक बार पीएल में नहीं लिए, हमको लेना है इस साल का पीएल जो बनेगा इसमें लेना है, तो 80,000 यहाँ पे दिखाएगा, बैलेंस शीट मिल गया, यहाँ पे भी 8 लाख, यहाँ पे भी 8 लाख। अब ये जो 8 लाख जो डिवेंचर है इसमें 6,60,000 6,600 डिवेंचर वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो मेरा यहाँ से ये लोन कम हो जाएगा, 6,60,000 कम हो जाएगा। अब हम लोग हमको तो उसको चुकाना नहीं है ना, क्योंकि उसको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो हमको उसको पैसा देने का दरकार है, तो शेयर कैपिटल भी तो यहाँ पे बढ़ गया 6,60,000, क्योंकि ये क्या हुआ यहाँ से हटके वो कहाँ चला गया, अभी भी यहाँ पे 8 लाख रुपए है कि नहीं। अच्छा और यहाँ पे भी अपना 8 लाख, बट लेकिन ये तो चेंज हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। इसको 80,000 को हटाओ यहाँ से, तो हम लोग क्या किया, अच्छा ये 8 लाख में से 80,000 हमको मिला था डिस्काउंट का, बट हम लोग का डिबेंचर्स कितना कम हुआ 6,60,000 का, तो 6,60,000 का डिस्काउंट कितना है वो हटाओ यहाँ से, बाकी का तो डिस्काउंट रह गया ना, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा ना हमको आगे आगे जाके। 8 लाख का डिस्काउंट 80,000, हमको 80,000 हर साल पीएल में लेना है, बट हम ऑलरेडी 6,60,000 का डिस्काउंट डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा यहाँ से डिस्काउंट हम 80,000 क्यों ले, वो तो कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा 54,000, ठीक है, सॉरी 6,60,000 माइनस हो गया 66,000, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा 66,000, ठीक है। और इशू हम लोग किस पे किया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना 1 रुपया, तो 5,400 इंटू ये यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम 54,000, हम लोग यहाँ पे 6,60,000 माइनस कर दिया, यहाँ पे कितना बचा 6,60,000 माइनस कर दिया, और बढ़ाया कितना 5,40,000 और 54 कितना बढ़ा दिया 5,40,000 प्लस 54,000, ठीक है, और माइनस भी तो किया है 6,60,000, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया माइनस हो गया 66,000 माइनस हो गया, यहाँ पे भी तो 66,000 ही माइनस किया, तो मिल गया ना, समझा कि नहीं समझा। यहाँ पे हम 6,60,000 माइनस किया और प्लस किया 5,40,000, अभी भी माइनस में कितना रहा 1,20,000, ठीक है, और 1,20,000 में और 54,000 प्लस किया तो 66,000 अभी भी माइनस में है,
और यहाँ पे भी 66,000 बैलेंस में आ गया, है ना। तो अपना 6,60,000 का डिबेंचर माइनस हो गया, उसमें से हम लोग इशू किया था प्रीमियम में, ठीक है। अच्छा पहले उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, उसका डिस्काउंट कितना था 66,000 माइनस, डिस्काउंट माइनस कर दो कितना हो गया 5,94,000। अब एक डिबेंचर, एक इतना हम लोग को पेमेंट करने के लिए हम लोग प्रीमियम में इशू किया, मतलब 11, एक 10 रुपये था मैं क्या एक डिबेंचर का 11 रुपया, तो कितना आ जाएगा, कितना रुपया एक शेयर का, 10 रुपया, 10 रुपया और 1 रुपया प्रीमियम, तो कितना हो गया 11, तो कितना हो जाएगा 54,000 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 54,000 इंटू 10, यहाँ पे आ गया 54,000 इंटू 1, ठीक है। अगर प्रीमियम में नहीं करता तो यहाँ पे कितना आ जाता 594, 5,94,000 आ जाता था। चलो 41 नंबर देखो, समझ में आ रहा है क्या ये वाला, प्रीमियम 25% बिफोर मैच्योरिटी, 1 लाख का 1 लाख रुपीज है, नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है। हाँ। इशू का एंट्री नहीं किया है इसमें, खाली बस रिडम्पशन का एंट्री किया है, ठीक है। कन्वर्टेड इनटू 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशू। देखो 1 लाख रुपया देना है, 1 लाख रुपया देना है, इशू अगर पार में करेगा तो 100 आएगा, प्रीमियम में करेगा तो 125 रुपये आएगा, डिवाइड कर लो कितना होता है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 125, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आ गया 800, ये हो गया डिबेंचर अकाउंट में 800 इंटू 100, ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 रुपया एक्स्ट्रा है ना, तो ये 800 इंटू 25 आ गया, ठीक है। डिस्काउंट में इशू कर दिया तब भी देना है 1 लाख रुपया, कितना परसेंट डिस्काउंट है, मतलब 80 रुपया, नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा 1250 इस केस में, तो डिबेंचर आ जाएगा अकाउंट में आ जाएगा 1250 इंटू फेस वैल्यू 100, क्या आ गया, डिबेंचर होल्डर को देना था 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये ही आएगा हर केस में, और डिस्काउंट। फिर नेक्स्ट वाला में बोल दिया कि 15% डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया, मतलब 14% डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया 15% डिबेंचर ऑफ 100 में, तो उतना ही आएगा, उसमें ना डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ नहीं आएगा, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट तो 15% डिबेंचर अकाउंट। ये पुट एंड कॉल ऑप्शन नहीं चाहिए, नहीं आता एग्जाम में, छोड़ दो इसको।